नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर के आता है, एक नई उमंग लेकर के आता है। और एक नई शुरुआत करने में हमारी महिलाएं पीछे नहीं हैं और अब आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए खुद को रोज़गार से भी जोड़ रही हैं। और समय समय पर महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएँ चलाती रहती है, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। कहा जाता है ना कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर महिला शिक्षित होगी और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। और अब महिलाएं घर की चार दीवारी से निकल के खुद को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण बखूबी कर रही हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको लेके चलेंगे चतरा जिले के राजपुर प्रखंड और दिखाएंगे किस तरह यहाँ की महिलाएं आटा चक्की और तेल मिल चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। चतरा जिला कभी एक समय में नक्सल क्षेत्र था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज के समय में ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उभर रहा है और यहाँ सरकार की योजनाएं आ रही हैं जिससे यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अब तो महिलाएं भी चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। चतरा जिला की गिनती आज से कुछ साल पहले तक अति नक्सल प्रभावित जिलों में होती थी। यहाँ रोजगार के संसाधन नहीं थे। इसका दंश झेलने के लिए ग्रामीण मजबूर थे। नक्सलियों के उत्पात का ही असर था कि क्षेत्र में हमेशा डर भय का माहौल रहता था। लेकिन अब समय रहते सब कुछ बदलने लगा है। सरकार की दूरदृष्टि का यह असर है। अब पिछड़े और प्रभावित गांवों तक सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आप लोग जैसा जानते हैं कि चतरा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। आज हम आए हुए हैं चतरा जिला के ताराचट्टी प्रखंड के राजपुर गांव में कि एक समय ऐसा था कि यहाँ की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी। तो अब ये उद्योग JSLPS के सहयोग से उद्योग चला रही है। अपना गेहूं पीसने की मशीन लगाई हुई है। मेरे साथ हैं सरोज कुमारी। आज हम इनसे जानते हैं कि JSLPS के माध्यम से कैसे ये आत्मनिर्भर बन रही है। मेरा नाम सरोज कुमारी है, गांव राजपुर। मेरा समूह का नाम पूजा जीविका सखी मंडल है। मेरा समूह का गठन 12/9/2017 में हुआ था। समूह में जुड़ने के पहले मैं खेती बाड़ी करती थी। उसके बाद 2019 में फर्स्ट CCL लोन पास हुआ। उसमें तो सब मोटा रकम नहीं मिल पाया, लेकिन उससे जुड़ने के बाद CC भैया के सहयोग से बिजनेस का प्लान बनाने का लिए उद्देश्य मिला हम लोग को। तो क्या चीज़ का बिजनेस करती हैं? क्या तो चीज़ का मशीन लगाई? हमने पहले तेल मशीन लगाए, उससे भी हुआ। तो उसके बाद तेल मशीन के बाद आटा चक्की भी लगाए हैं। आटा चक्की 6 महीना पहले लगाए हैं। इससे भी मंथली 30-40 हज़ार के लगभग इनकम हो जाता है। तो आटा चक्की तेल मिल दोनों लगा। तेल मिल अभी चल रहा है क्या? जी, तेल मिल भी चल रहा है, आटा चक्की भी चल रहा है। तो ये जो मशीन लाने की प्रक्रिया थी, ये किसके सहयोग से हुआ? कहाँ से पैसा लाए? CC भैया लोग को सहयोग से हुआ। अब यहाँ उग्रवादियों का प्रभाव नहीं के बराबर देखने को मिल रहा है। इससे ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहे हैं। खासकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। मजबूत इरादे के साथ वह सशक्त बनने की राह पर अग्रसर हैं। CC भैया लोग को सहयोग से उन लोग जानकारी दें, कुछ पैसा लेकर के JSLPS के माध्यम से कुछ बिजनेस कीजिए, दुकान दीजिए, आटा चक्की लगाइए, तेल निकालने की मशीन लगाइए। उन लोग को सहयोग से मिला। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आपका कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया जब से आप आटा चक्की तेल मिल चला रही? अब पहले आप कहते थे कि खेती बाड़ी करते थे, तो उस समय और अभी में कितना बदलाव आया? पहले खेती बाड़ी करते थे तो खाने पीने के अलावा और खर्च पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत होता था। वो मशीन लगाने के बाद सब खर्चा मेंटेन हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी हो जाता है। चतरा जिले के राजपुर प्रखंड अंतर्गत कान्हाचट्टी गांव में आप इसका अनुभव कर सकेंगे। यहाँ किस प्रकार ग्रामीण महिलाएं आटा चक्की एवं तेल मिल दुकान चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
ये महिलाएं उद्यम कर रही हैं और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। मेरा नाम खुशबू कुमारी, मेरे समूह का नाम है बनखंडी आजीविका सखी मंडल। मेरा ग्राम संगठन का नाम है गौमाठी आजीविका महिला ग्राम संगठन। मेरा क्लस्टर का नाम है राजपुर आजीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। मैं उसमें CRPP के पद पे काम कर रही हूँ। सरोज दी के कम से कम 9 साल से, जब से मतलब हम आए हैं तब से इनके समूह में पहले ये जुड़े, उसके बाद फिर समूह से ऋण लेके तेल का मशीन का बिजनेस चालू किए। आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया इनके मतलब परिवार में भी, और अपना बिजनेस के अपने बाल बच्चे को भी अच्छे तरह से देख रही हैं। LPS से ऋण ली और पहले तो समूह में जुड़ी, उसके बाद फिर सक्रिय महिला का काम की और सक्रिय महिला का काम करके अपने घर का स्थिति को सुधारी। उसके बाद फिर पैसा लेके अपने आटा चक्की का मिल खरीदी, तेल मशीन का मिल खरीदी। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। जब इन्हें रोजगार मिली है तो इनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अब ये जागरूक हुए हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ और मैं JSLPS में चतरा जिले के कान्हाचट्टी ब्लॉक में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पे हूँ। सरोजनी देवी को कब से आप जान? सरोजनी देवी को 2017 से जान रहे हैं। ये समूह में पहले जुड़ी थी, एक सदस्य के रूप में थी। समूह में जुड़ने के बाद फिर इनका धीरे धीरे जब ये लोग समूह में बैठक में उपस्थित हुई तो फिर इनका प्रशिक्षण वगैरह हुआ और ओरिएंट होने के बाद फिर इन लोगों को जो है कि सक्रिय महिला के पद पे इनका चयन हुआ। तो सक्रिय महिला के पद पे चयन होने के बाद ये निरंतर अपने गांव के अंतर्गत जितने भी समूह थे उनका देख रेख करना, उनका बैठक करवाना, पंचसूत्रा का पालन करवाना, बचत करवाना, महिलाओं को ऋण दिलवाना, समय से वापसी करवाना और जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होते थे, पुस्तक होते थे, उनका लेखा जोखा रखना, ये सारी काम किया करती थी। फिर धीरे धीरे इनका और प्रशिक्षण हुआ, ओरिएंट किया गया। ये लोग जब और सशक्त हुई, ट्रेंड हुई, उसके बाद फिर इनको लाइवलीहुड के तरफ में बताया गया। जो हमारे संकुल के CC हैं उनके द्वारा भी इनको बीच बीच में सपोर्ट किया गया और उसके बाद फिर इनको लाइवलीहुड में फिर बिजनेस प्लान इन लोग को बताया गया। तो इन्होंने आटा मिल बिठाने का, तेल मिल बिठाने का जो है कि निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पे इन्होंने अपने समूह से पैसे का मांग किया और फिर इनको जो मांग राशि थी उनकी ऋण मंजूरी होने के उपरांत इनको मांग राशि का जो पैसा था उपलब्ध कराया गया, जिसके इन्होंने आटा मिल, तेल मिल यहाँ पे बिठाया और बिठाने के बाद जो है कि यहाँ पे इस चीज़ को आटा पीसने का या तेल बनाने का काम जो भी यहाँ पे ग्रामीण हैं उनके साथ मिलकर के काम करने का कार्य स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे इनका जो आय था वो बढ़ने लगा। आय बढ़ने के साथ साथ पहले इनका स्थिति, परिवार का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने इस कार्य को शुरुआत किया है तो इनके आमदनी में भी विस्तार हुआ और फिर धीरे धीरे ये जो है कि उस पैसे से अपने परिवार को सपोर्ट करने लगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में भी सहयोग मिला, अपने दैनिक जीवन में चल रहे कार्यों में भी, बहुत सारे कार्यों को करने में भी पैसे जब आने लगे तो उसमें सपोर्ट मिला और समाज के बीच में जो है कि इनका जो पहले का जो सम्मान था उसमें भी बढ़ोतरी हुई। जो और भी दीदी लोग जो समूह से जुड़ी हुई थी गांव में, उनके लिए भी एक मार्गदर्शक का काम कर रही हैं और धीरे धीरे इनको देख करके अन्य दीदियाँ भी जो है वो व्यवसाय की तरफ जाने का प्रयास करें। सच कहा गया है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और अब देश बदल रहा है। यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और नारी सशक्तिकरण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार की योजनाएं से ये लाभान्वित भी हो रही हैं। तो चलिए इसी कड़ी में अब हम आपको लेके चलेंगे चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड और दिखाएंगे कि यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो हैं JSLPS से किस तरह जुड़ करके खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं, आत्मनिर्भर तो बना ही रही हैं। JSLPS आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने परिवार का पालन पोषण बखूबी कर सके।
पुरुषों के मुताबिक वो भी कंधे से कंधा मिला करके अपने कदम को आगे बढ़ा सकें। तो सोचिए JSLPS कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो आप भी JSLPS से जुड़िए, जिस तरह यहाँ की महिलाएं जुड़ करके रोजगार से जुड़ रही हैं और सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं चतरा जिले के कान्हाचट्टी और दिखाते हैं यहाँ की ग्रामीण महिलाएं किस तरह रोजगार से जुड़ रही हैं। झारखंड में फिलहाल महिला स्वावलंबन की दिशा में कई योजनाएं संचालित हो रही है। महिला समूह बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इसमें सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका उद्देश्य है कि कृषि, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर JSLPS बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिस योजनाओं का लाभ लेकर यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। तो किस प्रकार से JSLPS कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और किस प्रकार से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम दीपशिखा कुमारी है। हम मंझौली कला बाराबागीस की रहने वाली हैं और बकचुम्मा मेरा पंचायत है। मैं पहले मैं BK की काम करती थी, JSLPS में जुड़ी हुई थी, तो मैं BK का काम करती थी। तो BK का काम करते करते मतलब उससे कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा था। तो फिर संतोष भैया और BPM सर और मतलब बहुत सारे दीदी सब थी कॉर्पोरेट की, और मेरा पार्वती आजीविका सखी मंडल नाम है ग्रुप का, उससे मेरा बैंक से भी बहुत सपोर्ट हुआ। और उसके बाद मैं BC का काम मिला। तो BC का काम जो मैं करती हूँ, जीरोक्स करती हूँ और फ़ोटो निकालती हूँ, पैसा ट्रांजैक्शन करती हूँ। अगल बगल आस पड़ोस का जितने सारे हैं सभी मेंबर सभी को मैं सपोर्ट करती हूँ। चाहे रात हो दिन हो, जब भी ट्रांजैक्शन करने का जरूरी पड़े, जब भी उन लोगों को जरूरी पड़ता है पैसा का, किसी भी समय किसी भी तरह से कोई भी काम पड़ता है, तो मैं सक्षम रहती हूँ और मैं रहूँगी। और मैं इससे हमें बहुत मदद हुआ है, JSLPS के द्वारा बहुत मदद हुआ है। और मतलब भैया सब हमको बहुत कोऑपरेट किए हैं। चतरा में हमें प्रशिक्षण मिला था, वहाँ पे 1 सप्ताह जा कर के रहे हुए थे। वो सुमार इन्फोटिक से आए हुए थे और उन लोगों ने प्रशिक्षण करवाया। JSLPS से भी वहाँ भैया लोग थे, उन लोगों ने भी करवाया। नाम हमको याद नहीं है। चयन मतलब BK का काम कर रहे थे, तो हमारे अंदर इन लोगों के कुछ लगा, टैलेंट पाया गया, तभी तो मेरा चयन हुआ। झारखंड आजीविका मिशन यानी JSLPS के द्वारा योजनाओं को गांव-गांव जाकर पहुंचाया जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी हो रही है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का यह संयुक्त प्रयास है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके। ये समय जब JSLPS में जुड़े तो उससे बाहर हुए, उसके बाद से फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब फिर उसके बाद से उसके माध्यम से हमें JSLPS के माध्यम से ही करवाया गया और धीरे धीरे अपने बच्चा को संभाल लेते, घर परिवार संभाल लेते और ये भी संभाल लेते हैं। मेरा शादी 2015 में। चतरा का माहौल मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, घर के ही अंदर रहना, बहुत कुछ था वैसा। मतलब घर के ही अंदर सारा कुछ रहना, बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब कैदे में कैसे रहा जा सकता है, आप लोग समझ ही सकते हैं, यही सब था। और क्या नहीं, कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं। घर के अंदर रहते तो कुछ पता ही नहीं चलता था क्या लाभ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल पाता था। अब जब आप सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का जो लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप जो कान्हाचट्टी को किस रूप में देखते हैं, कितना विकास हुआ, सरकार का कौन कौन सा योजना इस प्रकार में चलाया जा रहा है? बहुत सारे योजना चलाया जा रहा है और मतलब बहुत लाभ हुए हैं कान्हाचट्टी प्रखंड को। और इधर आस पड़ोस जितने भी हैं सभी को मैंने मतलब बहुत कोऑपरेट किए हैं। बीमा करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं और फिर जीरोक्स करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो सब का काम होता है। और ऑनलाइन भी कुछ कुछ काम आते हैं, वो सब भी काम करते हैं। पैन कार्ड बनाते हैं। उन लोगों को बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है। और मतलब उन लोग अब ग्रामीण भी इतना ये नहीं रह गया है कि मतलब नहीं समझता है, अब थोड़ा सा समझदार हो गया है। उन लोग भी तुरंत समझने लगा कि इसके माध्यम से कुछ हो ही नहीं सकता,
पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना आजकल तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ JSLPS द्वारा संचालित योजना से महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है। आजीविका मिशन की सहायता से महिलाओं को यहाँ समूह में विकास से जोड़ा जा रहा है। इससे इन्हें रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ इन्हें कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी किया जा रहा है। मेरे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक है। मेरे भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, घर से बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को क्या बतलाते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं नहीं आपको भी घर से बाहर निकलना है, अपने घर परिवार के लिए कुछ करना है? उन लोगों को बताते हैं कि अपने परिवार के लिए निकलना है, आपको कुछ करना है और कब तक अंदर रहेंगे आप, वही सब समझाते हैं। तो फिर उन लोग बाहर आके और फिर यहाँ करवाती हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? 10,000 तक कमा लेते हैं। अगर पहले की बात की जिसमें आपकी शादी हुई थी, उस समय आपकी पहचान किसी की बहू और किसी की पत्नी के रूप में होती है। आज के दिन में आपकी पहचान कितनी बदली, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं? डीसी के नाम से जानते हैं, दीपशिखा कुमारी के नाम से जानते हैं। कैसा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि बीसी से की? अच्छा फील होता है। उन लोगों को जाती थी, दिन भर वहाँ पे रहना पड़ता था और पैसा का काम होता था या नहीं भी होता था, और यहाँ आती है तो 1 घंटा 10 मिनट में काम करके चली जाती है। तो इतना सुविधा दे रहे हैं तो बहुत तो सुविधा, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा सुविधा है। सुनीता देवी। गांव का नाम है 12 बगे। जब से खुला है बैंक यहाँ तब से हम खूब सुविधा है। आते हैं पैसा निकाल के चल जाते हैं। अब दूर दूर में जाते थे, दिन भर लग जाता था तैयो पैसा नहीं निकालता था। दूर दूर में जाते थे और लाइन में लगल रहता था, कुछ काम नहीं होता था। और यहाँ आते हैं तुरंत हो जाता है, चल जाते हैं घर, अपना बाल बच्चा भी देखते हैं। JSLPS द्वारा महिलाओं के उत्थान को लेकर संचालित योजनाओं का लाभ महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इससे योजनाओं की सार्थकता सिद्ध होती दिख रही है। इसके माध्यम से आज गांव की हर तबके की महिलाएं हुनरमंद हो रही है। उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। JSLPS में दीपशिखा को मैं 2018 से जान रहा हूं और दीपशिखा पहले समूह की एक सदस्य के रूप में चयनित थी और चयनित होने के साथ साथ ये बीके का काम करती थी। बीके समूह में, प्रत्येक समूह में बीके होते हैं जो पुस्तक लेखन का काम करते हैं। तो उसमें इनका जो कार्य था वो सराहनीय था, कार्य अच्छा था। और आगे जब वन पंचायत वन BC का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें जो है कि जो अच्छा कार्य कर रही थी, जो थोड़ा सा मैथमेटिकली ठीक थी और उनका पुस्तक लेखन वगैरह अच्छा था, तो उन सारी दीदी लोग को जो है कि आवेदन करवाया गया था वन पंचायत वन BC के अंतर्गत। और फिर जो है कि इनका एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस हुआ था और उसमें ये लोग क्वालिफाई की थी। तो फिर बाद में फिर इनका बैंक के माध्यम से, इनका GRGB बैंक के माध्यम से ID वगैरह जनरेट हुआ और ID जनरेट होने के बाद फिर इनको BC पॉइंट मिला, जिसको कि यहाँ पे 12 बागी में इन्होंने स्थापित किया। और चूँकि यहाँ से राजपुर ब्रांच जो है और कान्हाचट्टी ब्रांच है SBI का, वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ से जो भी ग्रामीण थे उनको पहले BC पॉइंट नहीं था तो काफ़ी असुविधाएं होती थी बैंक जाने में। बैंक में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और लंबी लंबी लाइनें भी होती थी। जहाँ पे अगर दीदी कोई काम लेकर के जा रही हैं तो उनको यदि ट्रांजैक्शन करना है, पैसा जमा करना है, निकासी करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और वो काम सेम डे में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसकी भी एश्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन जब से BC पॉइंट यहाँ पे दीपशिखा को मिला और दीपशिखा ने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ के जो भी ग्रामीण हैं, जो आसपास के समूह के ग्रुप की महिलाएं हैं, जो दीदी लोग हैं, जो दादा लोग यहाँ के हैं, वो सारे लोग अब बैंक जो इतनी दूर थी और वहाँ पे अनिश्चितता भी थी, वहाँ जाने से अब बचते हैं और यहाँ पे आकर के अपना निकटतम जो BC पॉइंट है दीपशिखा का, यहाँ पे आकर के वो अपना पैसे का निकासी करते हैं, जमा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर किन्हीं को पैन कार्ड वगैरह बनाना है तो वो कार्य भी करते हैं। कोई प्रिंटेड वगैरह का काम करना है, फ़ोटो का काम करना है या ऑनलाइन वगैरह कुछ काम करना है तो वो काम भी दीपशिखा के माध्यम से यहाँ पे करते हैं, जिससे कि यहाँ के ग्रामीण को और फिर जो भी यहाँ की दीदी लोग जो समूह से जुड़ी हैं उन सारी दीदी को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और वो लोग परेशानी से भी बच रही हैं। इन महिला समूहों को रोजगार का प्रशिक्षण देने के बाद
स्वरोजगार के लिए इन्हें JSLPS के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार की शुरुआत खुद कर सक्षम हो रही हैं। जैसा कि इस BC पॉइंट के खुलने के बाद पहले जो दीपशिखा थी वो एक घर की घरेलू महिला थी, घरेलू कार्य करती थी और हाउसकीपिंग का काम करते हुए अपने परिवार को चला रही थी, देख रही थी। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद जो है कि इनका प्रशिक्षण वगैरह भी हुआ, ट्रेनिंग भी हुआ, धीरे धीरे इनका कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ। जो हमारे संकुल के जो क्लस्टर इंचार्ज हैं उनके द्वारा भी इनको बार बार मोटिवेट किया गया। जो ट्रेनर थे ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, वहाँ पे इनका प्रशिक्षण भी किया गया। और जब इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो फिर जब आय बढ़ी तो ये लोग अपना परिवार में भी सपोर्ट करने लगे, बच्चे को अच्छे शिक्षा देने लगे और इनका जो जीवन स्तर है, जो रहने का जीवन स्तर है, उसमें भी सुधार हुआ। साथ ही साथ जो है कि इनका जो है कि विकास आगे के क्रम में बढ़ा और ये आसपास के जो भी महिलाएं जो समूह से जुड़ी हैं वो उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रही है। बाकी सारी दीदी लोग भी इनसे प्रेरणा लेती है कि दीपशिखा दीदी पहले जैसी थी और आज की डेट में कितना आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों को भी अपने आजीविका, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इनसे प्रेरित होकर के कुछ करना चाहिए और सारे दीदी लोग इनसे मोटिवेट भी होती हैं। तो दर्शकों, देखा आपने आज के अंक में हमने आपको दिखाया किस तरह महिलाएं आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रही हैं। JSLPS एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर आप भी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रही हैं तो आप भी निकलिए, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाइए, रोजगार से जुड़िए। इसी के साथ आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।